नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अभी हाल ही में सबने एक न्यूज़ सुनी होगी कि एक औरत ने अपने हस्बैंड को इसलिए मार दिया, अपने पति को इसलिए मार दिया क्योंकि वो थोड़ा काला था, उसका रंग काला था। काले होने के चक्कर में उसको मार दिया और मारने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि घर में डकैती दिखाई, डकैती दिखाने के बाद में घर का पूरा सामान बिखेर दिया और उस व्यक्ति को मारने के बाद में उसकी लाश पे बैठ के इतना बड़ा मातम मचाया उसने, इतना बड़ा आडंबर तैयार किया कि किसी को शक भी नहीं हो रहा था। अब मामला सामने ये नहीं आता है कि ये उसने क्यों किया, मामला सामने ये आता है कि हमारा समाज का इतना गंदा हो चुका है, इतना घिनौना हो चुका है कि आने वाले समय में कोई भी लड़का किसी भी लड़की पे विश्वास ही नहीं करेगा। हमें लगता है शादी-ब्याह करना बंद कर देगा। गलती किसी कुछ महिलाओं की है। अभी आए दिन कुछ न कुछ खबरें मिलती हैं, कोई किसी को ड्रम में मारे दे रहा है, कोई किसी को सुपारी दिए दे रहा है, कोई किसी अपने मित्र से बुला के उसको मरवाए दे रहा है। नाना प्रकार की घटनाएँ घटित हो रही हैं। अब कुछ ये 4-5 सालों से कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में आया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब शादियाँ तय होती हैं, तो लोग क्या करते हैं, खूब बायोडाटा निकालते हैं। बायोडाटा निकालने के साथ-साथ लड़के की इनकम, हाइट, कद, कलर, उसकी योग्यता सब कुछ देखी जाती है। 10 लोग देखते हैं, कई प्रोग्राम भी होते हैं, एंगेजमेंट से लेके मेहंदी, रिसेप्शन, शादी सब कुछ होता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर आपको पहले से ही दिक्कत थी, कोई समस्या थी, आपको नहीं पसंद था, तो आप पहले ही मना कर सकती थी। या उन लड़कियों से अनुरोध है जिनको नहीं करना है, तो उनके हिसाब से या अपने पेरेंट्स के हिसाब से आप क्यों चलती हैं? आप अपने हिसाब से चलिए, आप पहले ही मना कर दीजिए। किसी के घर के चिराग को क्यों बुझाया जाता है? क्यों मारा जा रहा है लोगों को? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको शादी नहीं करनी है, तो मत करिए आप। शादी करने के बाद में उस व्यक्ति की क्या गलती है, जो आपके दरवाजे पे बड़ी हँसी-खुशी से बारात लेके गया हो, सारी आपके मन मुताबिक काम किए हों उसने और बाद में उसी को मार दिया जाए। क्या गलती थी उस लड़के की? और एक तो समझ ये नहीं आ रहा है कि आज का टाइम हो क्या रहा है। एक पुराना टाइम था कि लोग ना तो कलर देखते थे, ना तो हाइट देखते थे, ना ही योग्यता देखते थे। पहले की जोड़ियाँ कैसी भी होती थी लेकिन वो मरते दम तक साथ निभाती थीं। चाहे कोई जोड़े में कोई काला हो, चाहे कोई जोड़े में कोई एक काला हो, एक गोरा हो, एक लंबा हो, एक छोटा हो, एक अनपढ़ हो, एक बहुत पढ़ा लिखा हो। लेकिन रिश्ते कितने शिद्दत से निभाए जाते थे। अब आज के समाज में शादी होने से पहले दुनिया भर का तामझाम खूब होता है, खूब उसका सब कुछ देखा जाता है और उसके बाद में रिजल्ट ये आ रहा है। तो समाज में वाक़ई में कलयुग सर पे सवार हो गया है या समाज में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनको सँभालना मुश्किल है। तो मेरा हर उस लड़के से अनुरोध है कि शादी करने से पहले 100 बार टटोल लें। जन्म कुंडली भले न देखें, लेकिन उसके आस-पास के लोगों से, उनके रिश्तों को करने से पहले उनके बारे में खूब टटोलें। लड़की क्या करती है, कहाँ रहती है, क्या काम करती है, उसका आना-जाना क्या है, ये सब देखें। रंग-रूप देख के शादियाँ मत करें, वरना नतीजा सबके सामने है। स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो रही हैं कि आने वाले समय में कोई किसी के साथ शादी नहीं करेगा। वैसे भी देखो आए दिन तलाक के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जितनी शादियाँ नहीं होती उतने तलाक होते जा रहे हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, जबकि शादी होने से पहले सब लोग बहुत सैटिस्फाइड होते हैं। खूब धूम-धाम से शादियाँ होती हैं, कई प्रोग्राम होते हैं, एक-दूसरे से मिलते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, फ़ोटो शूट कराते हैं, दुनिया भर का तामझाम होता है। और पहले तो सब कुछ नहीं होता था, तब भी शादियाँ अच्छी चलती थी। और आजकल ये तामझाम ज़्यादा हो रहा है, खूब टटोला जाता है और रिज़ल्ट ये आता है कि कोई सुपारी दे के मरवा दे रहा है, कोई ड्रम में कटवा के मरवा दे रहा है, कोई किसी को किसी तरीके से मरवा दे रहा है। कोई भी पक्ष हो, चाहे लड़का पक्ष हो, लड़की पक्ष हो, अगर आपको नहीं करनी है, तो डिसीज़न पहले लीजिए। किसी के परिवार, किसी के घर के चिराग को मत बुझाएँ, किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। और सिर्फ़ इस कारण से, छोटी-सी गलतियों के कारण से कि वो काला है, वो गोरा है, वो मोटा है, वो छोटा है, इन कारणों से मतलब मानवता, इंसानियत, रिश्ता कुछ बचा ही नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ की संस्कृति कितनी अच्छी है कि 7 जन्मों का सिस्टम माना जाता है, लेकिन 7 जन्म तुम्हारे 7 दिन नहीं चल पा रहे हैं रिश्ते। जिनके चल रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं।
लोग फिर भी, एक तो आज का नया ट्रेंड चल रहा है कि शादी करने से पहले को घूमना टहलना हर चीज़ें, और हर व्यक्ति को गोरी लड़की चाहिए, हर लड़के को एक सक्सेसफुल आदमी चाहिए। मुझे लगता है बाकी सारे कहाँ जाएंगे, ये सब मर जाएं। तो जब इतना ज़्यादा मानसिकता खराब हो चुकी है, इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है माहौल, तो आने वाले समय में क्या ही होगा। अभी जब ये हाल है, तो समाज से गुजारिश है, उन लोगों से भी गुजारिश है कि जो लोग अपनी बेटियों की ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं, जो लोग अपनी बेटियों के बारे में सोचते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं, अगर आपकी बेटी नहीं करना चाहती है तो ज़बरदस्ती उसकी शादी मत करें, किसी की ज़िंदगी तो बर्बाद ना ही करें। और लड़कियों से भी अनुरोध है कि कृपया करके ज़बरदस्ती शादी न करें। जब आप इतना बड़ा कदम उठा सकती हैं शादी के बाद में, तो शादी से पहले ही अपना इतना बड़ा कदम उठाइए कि आप जिससे शादी करना है, जहाँ शादी करना है, जिसके साथ जाना है, आप चले जाइए। अभी एक कल परसों की न्यूज़ देख रहा था मैं कि शादी हुई, बारात घर आई, लड़की गायब हो गई। मतलब इज्जत को तार-तार कर दिया। अगर जाना तो पहले चली जाती, बारात दरवाजे पे आ गई, विदा करा के बंदा घर आ गया, उसके बाद लड़की गायब हो गई। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के शादी मंडप से भगा जा रहा है, कोई किसी कुछ कर रहा है, कोई लूट के जा रहा है, पता नहीं क्या ही समाज में चल रहा है। तो समाज में क्या हो रहा है ये तो बंद नहीं होगा, लेकिन जितने भी लड़के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ज़्यादा रूप रंग के पीछे ना भागें, इंसान का सुंदरता मत देखें, उसके चरित्र के बारे में अच्छे से पता लगा लें, तब शादियां करें। ज़्यादा दहेज, ज़्यादा पैसे के चक्कर में न पड़े, वरना ये सोच लीजिए रिजल्ट क्या होगा, ये हम लोग देश सोच भी नहीं सकते हैं। ज़माना बड़ा खराब है, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये सबका सिस्टम है, सबके साथ यही हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी घटना घटित हो सकती है। तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। शादी करने से पहले 100 बार सोचें, अपने हिसाब से करें, समझें उनको कि क्या मामला है, कैसे क्या हो रहा है, जल्दबाजी में काम मत करें। कुछ लोग सुंदरता और पैसे के लालच में आके शादियां जल्दी कर लेते हैं, मत करिए, अब वो समय नहीं रहा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।